हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और तैयार हो चुकी हूँ जाने के लिए मंदिर, क्योंकि आज है अष्टजाम पूजा का शुरुआत। और जो मेरे भाई का शादी हो रहा है ना, तो शादी से पहले कोई पूजा मतलब कि मम्मी एक जैसे मन में रखी हुई थी, तो वही सोच रही थी कि पहले कर ले। तो ये जो पूजा है अष्टजाम, ये 24 घंटे का पूजा होता है। 24 घंटे सीताराम सीताराम होते ही रहता है। और उसके बाद मतलब कि हवन वगैरह होता है। तो मम्मी उसके बाद अष्टजाम के बाद फिर से सुंदरकांड भी रख दी थी। तो इसलिए मतलब लगभग 2.5 दिन लग गया था। वैसे 1 बजे से शुरू हुआ था, तो दूसरा दिन 1 बजे ख़त्म हुआ। और 2.5 दिन में बोल रही हूँ, मतलब एक दिन 1 बजे से शुरू हुआ तो 2 बजे तक ख़त्म हुआ। और फिर लगभग 9-10 बजे रात तक चला था जो सुंदरकांड हुआ था, वो हनुमान आराधना जिसको बोलते हैं। तो पहले मुझे समझ नहीं था कि हनुमान आराधना किसको बोलते हैं, हनुमान आराधना किसको बोलते हैं और सुंदरकांड किसको बोलते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुझे पता चला ये क्लियर। सो यही सब पूजा है। तो ये गुरुवार को हुआ था। गुरुवार 22 तारीख से स्टार्ट हुआ था। 22-23 को पूजा हुआ था। 24 तारीख को शॉपिंग हुई, 25 को मेहंदी, और आज 26 को शादी है। और आज ही मैं ये वीडियो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि ऐसा ना हो कि शादी के टाइम में वीडियो जब शूट करूँ या फिर कोई भी फ़ोटो लूँ तो स्टोरेज फुल बताए, क्योंकि उस दिन से ही अभी तक शूट तो होता आ रहा है, बट एडिट करने का टाइम नहीं है मेरे पास। इसलिए मैं सोच रही हूँ कैसे भी करके निपटाना है इसको। तो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ, नहीं तो मैं इसको बाद में भी शेयर करती। तो अभी इस बार आपको जो भी हो रहा है वो करंट में वीडियो मिल रहा है, क्योंकि जब मेरी देवर की शादी हुई थी ना, तो उस टाइम मैं बहुत दिन बाद डाली थी, लगभग 10-15 दिन बाद डाली थी। लेकिन ये तो बस अभी आज ही शादी है और आज ही मैं हो सकता है तो रात में अगर मैं नहीं गई बारात तो मैं मेहंदी वाला वीडियो डाल दूँगी। अगर नहीं गई तो, अगर चली गई तो फिर बात ही अलग है। फिर कल से हम लोग में विदाई नहीं होता है। कल होकर के शादी के कल होकर विदाई नहीं होता है। हम लोग में चौठारी होता है, 4 दिन पे चौठारी होता है और उस दिन फिर से शादी होता है। और वही शादी सबसे ज़्यादा मेन माना जाता है। उस दिन लाल सिंदूर पड़ता है और पहला शादी में भाखड़ा सिंदूर बोलते हैं, जो कि हल्का पिंक टाइप में रहता है। वो तो इतना दिखता भी नहीं है, लेकिन वो पिंक सिंदूर रहता है। ब्राह्मण में वही होता है। वैसे मैं ये नहीं कंफर्म बोल सकती हूँ कि हर जगह ऐसा होता होगा, लेकिन ज़्यादातर मैं ऐसा देखी हूँ। सो हम लोग आ गए थे मंदिर। एकदम जो मैं बोल रही हूँ वो मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं बात कुछ और भी कर रही हूँ और मेरे पास बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं है ये सब चीज़ें बताने के लिए, और सामने से मैं बोल के वीडियो नहीं बना पाती हूँ ये सब चीज़ें बताने के लिए, इसलिए मैं इसी वीडियो में बता दे रही हूँ। तो यहाँ पे जब हम लोग मंदिर आए थे तो पूजा ख़त्म हो गया था, क्योंकि पूजा ख़त्म नहीं हुआ था। जो अष्टजाम का शुरुआत होता है ना, तो कुछ देर पहले पूजा होता है, जैसे संकल्प लेना हुआ और ये वो जो भी होता है उस टाइम का पूजा, वो पूजा बिट्टू मेरा भाई कर लिया था। मुझे लेट हो चुका था। आप लोगों को पता ही है, जो जिसके बच्चे होते हैं उसका थोड़ा तामझाम जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। मुझे एक चीज़ का बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है कि जब मैं यूट्यूबर्स को देखती हूँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लाइक 1 साल 2 साल के बच्चे हैं, वो लोग इतना कुछ कैसे कर लेते हैं। आई थिंक इसलिए कर लेते होंगे क्योंकि कुछ ऐसे यूट्यूबर है जिनके हस्बैंड भी यूट्यूबर है और उन लोगों का यही रोजी रोटी है, तो यही कमाई है समझो। वो ये सोच के करते होंगे कि अगर ये नहीं करेंगे तो ये निकल जाएगा। जैसे होता है ना कि मेला लगता है तो वो लोग सोचते हैं कि मेला में कमा लेंगे, सो कमा लेंगे, उसके बाद फिर फीका पड़ जाएगा, कम कमाई हो जाएगा, ऐसा। या फिर ये भी होता है कि कभी सीजन होता है, जैसे कि सीजन होता है स्वेटर का, शॉल का, तो लोग उस टाइम बेच लेता है, सो बेच लेता है पूरा मेहनत करके। तो वही वाला बात है, उन लोगों का भी ये होता है कि कुछ अगर फंक्शन होता है या कुछ पूजा होता है, कुछ भी होता है, उसमें पूजा पाठ से या फंक्शन एंजॉय करने से ज़्यादा मैं देखती हूँ कि वीडियो ही आता है। आखिर मैं ये समझ रही हूँ कि उन लोगों का कोई और शूट करने वाला होता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता होगा। जो बहुत ज़्यादा बड़े यूट्यूबर है उनका तो रिकॉर्ड भी कोई और ही करता है और एडिट भी कोई और ही करता है, ये भी है। बट हमारा तो ऐसा कुछ है नहीं। मेरा तो है कि शौक से मैं डालती हूँ, वो तो आप लोगों का ये है, मतलब अच्छाई है कि आप लोग इतना अच्छा रिस्पॉन्स देते हो, जो डेली देते हो उनका मैं बोल रही हूँ, वो है। बाकी मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर तो हूँ नहीं कि इतना मैं कोई आदमी रखूँ ये वो, तो जितना मुझसे हो पाता है मैं शेयर कर लेती हूँ, लेकिन करती हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं कि जैसे कि अभी शादी हो रहा है,
अभी मेहंदी है तो मेहंदी से ज़्यादा मैं वीडियो पे ही ध्यान दूँ, जो है उसको मैं एंजॉय करती हूँ। यहाँ तक आप देख सकते हो कि आज मेहंदी ख़त्म हो चुका है 25 तारीख को, और मेरा एक रील्स एक शॉर्ट तक अपलोड नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि बच्चा है घर में। अब जैसे मेरा मेहंदी लग रहा था और बाबू उस टाइम इतना ज़्यादा हल्ला करने लगा, इतना ज़्यादा रोने लगा कि गोद में भी नहीं रहा, और वो बोले कि जाइए पहले इसको सुला कर आइए और फिर लगाएंगे। और जब मैं गई तब इतना लेट हो चुका था कि वो जा चुकी थी, तो मेरा हाथ खाली ही रह गया था। तो ये सब खाना बन रहा है, ये सब सोना रिकॉर्ड कर रही है। सोना थोड़ा बहुत सोनारिया रिकॉर्ड कर लेती है, जो मेरी दीदी की बेटी है। तो यहाँ पे ना अष्टजाम के दिन से मतलब 22 तारीख से ही खाना बनाने वाले हैं दो। तो मतलब 22 तारीख से लेकर के और नवंबर नवंबर बोल रही हूँ, कितना को है, हाँ 7 मार्च को दुरागमन है, जो हम लोगों में विदाई होता है उसको दुरागमन बोलते हैं, और 9 को फिर रिसेप्शन है। तो उसके बाद ये लोग जाएंगे खाना बनाने वाले, तब तक रहेंगे। और कितना भी खाना बनाने वाला रहा, मुझे तो ये खाना बनाना ही पड़ता है अपने बच्चों के लिए, और यही खिलाना पड़ता है, चाहे कितना भी कुछ भी बने तो मुझे यही खिलाना पड़ता है, दलिया और दूध। तो मेरा काम तो लगा ही रहता है इसमें, ये है नहीं कि खाना नहीं बनाना है, बोतल नहीं धोना है, या फिर ये नहीं करना है, खिलाना नहीं है, इसका सब कुछ करना ही पड़ता है। तो वही मैं सोच रही हूँ कि कुछ लोग बच्चे के साथ भी कितना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि उनका ये है कि उनके पति भी या तो यूट्यूबर है तो वो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि चलो रिकॉर्ड कोई और कर दिया, एडिट कोई और कर दिया, लेकिन बच्चा को तो संभालना ही पड़ता है। तो कैसे कैसे करके मैनेज करती होंगी, या फिर दिक्कत उनको भी होता होगा, मतलब कोशिश करती हो, या फिर पता नहीं क्या कैसे होता होगा, मेरे से हो ही नहीं पाता है। मैं डांस भी कर रही थी तो बाबू को लेकर के डांस कर रही थी, क्योंकि मैं किसी और को कैसे दूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरा बच्चा रो रहा है तो पहले तो उसको देखना पड़ेगा, डांस तो करेंगे ही लेकिन उसको लेकर कर लो, ऐसा है। तो वही है, मैं कल ये बहुत बार सोच रही थी कि कैसे, मैं सोची थी कि भाई की शादी में मैं रिकॉर्ड करूँगी, डालूँगी, इस तरह से 2-3 वीडियो डाल दूँगी, लेकिन नहीं हो पाता है यार क्योंकि कैसे होगा, बच्चा है, बच्चा का बात ही अलग है। आप लोग सोचोगे कि बच्चा का बहाना करे, लेकिन नहीं, जिसका बच्चा होगा और जो नॉर्मल होंगे मेरे जैसे, वो एकदम रिलेट कर पा रहे होंगे। ये है नेक्स्ट डे का, और मतलब 22 तारीख से 23 तारीख तक हुआ था ना, तो सुबह में फिर से यहाँ पे वही चाय वाय दूध ये वो चल रहा है, सब लोग अपना काम में लगे हुए हैं। कुछ बातचीत भी होता है, कुछ सलाह लेना हुआ, कुछ निर्णय लेना हुआ, कुछ हुआ, आज ये क्या बनेगा, आज वो क्या होगा, तो ये सब हो रहा है। और यहाँ पे रिकॉर्ड कर रही है सोना आराम से। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके, और आज मैं साड़ी नहीं पहनी थी, आज सूट ही पहनी थी, सेकंड डे था, और साड़ी नहीं पहन पाई थी क्योंकि साड़ी पहन के थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। और क्योंकि उस दिन ना जैसे कि पूजा भी चल रहा है और शॉपिंग भी चल रहा है, क्योंकि पूजा तो चलो 23 को ख़त्म हो जाएगा, फिर शॉपिंग एक ही दिन में सब कुछ नहीं हो सकता है, बहुत कुछ खरीदना होता है। मुझे ऐसा लगता था पहले कि लड़की की शादी में बहुत चीज़ होता है, लेकिन अब कुछ दिनों से, जब से मेरी देवर की शादी हुई है, तब से मुझे लगने लगा है कि जितना लड़की के यहाँ होता है सेम उतना ही लड़का के यहाँ भी होता है। इनफैक्ट थोड़ा सा ज़्यादा ही जिम्मेदारी होता है, क्योंकि लड़की यहाँ कम से कम ज्वेलरी वगैरह का कम टेंशन रहता है हमारे ब्राह्मणों में, और में मुझे नहीं पता, बट हमारे जो ब्राह्मण में होता है वो ज्वेलरी जो भी जाता है वो लड़कों की तरफ से जाता है, तो उसका थोड़ा कम टेंशन होता है। हमारे इधर तो वो भी टेंशन है कि वो भी लाने जाओ, कोई पसंद करने वाला हो, कोई लेने वाला हो, और कैसे लाए ये वो, तो वो भी 2 दिन में हुआ था हम लोगों का। तो ये है, और फिर लड़की का जितना भी सामान जाता है, लड़की की तरफ से भी आता होगा, बट लड़का की तरफ से भी सारा कुछ जाता है, सारा कुछ मतलब सारा कुछ, साड़ी से लेके एक एक चीज़ तक, तो वो सब पैक करना हुआ, लाना हुआ, ब्लाउज सिलवाना हुआ, फॉल पिको करवाना हुआ, जिसमें ऑलरेडी दुकान से आ जाता है तो ठीक है, तो ये सब बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ, मतलब
मतलब एक एक चीज़ लाने यार। एक तो बच्चा है, बच्चा को लेके जाओ, नहीं तो छोड़ के जाओ तो फ़ोन पे फ़ोन आने लगता है। और कभी ईर घाट है तो कभी बीर घाट है, मतलब कभी किसी तरफ रहता है जाना तो कभी किसी तरफ रहता है जाना, और बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है उसमें। आप भूल ही जाओगे कि अपना भी आपका कुछ काम है। जैसे अगर आप यूट्यूबर हो, मेरे जैसे कोई प्रोफेशनल नहीं बहुत ज़्यादा जिसका उसी पे कमाई निर्भर हो, मेरे जैसे हो अगर, तो भूल जाओगे कि छोड़ो यार ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, चलो शूट हो जाएगा। अगर मेरे जगह पे कोई और प्रोफेशनल यूट्यूबर होते तो उनका कितना सारा वीडियो जा चुका होता है कि क्योंकि जितना चीज़ खरीदाया है, जितना चीज़ शॉपिंग हुआ है, वो सब चीज़ भी दिखाते हैं, जहाँ जहाँ जाते वो सब चीज़ भी दिखाते, और बहुत कुछ शेयर कर सकते थे। बट चीज़ें जो है, जो इम्पोर्टेंट लगता है मुझे वो करना ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वही करना मुझे लगता है। यहाँ पे मम्मी पूजा करवा रही है मुझे। अभी तक यहाँ मायके में रहती है तो मम्मी ही बताती है पहले ये करो, पहले वो करो, ऐसे करो, वैसे करो, क्योंकि पूजा करना मुझे अच्छे ढंग से नहीं आता है। श्रद्धा है बट अच्छे ढंग से नहीं आता है। मम्मी बताती रहती है तब मैं अच्छे से करती हूँ कि हाँ ये अक्षर डालो तो ये डालो, तो पहले ये डालो, तो पहले वो करो, ऐसे करके। मुझे इतना अच्छा से नहीं आता है बट मन रहता है करने का। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ, जैसे जैसे मम्मी बताए जा रही है वैसे वैसे किए जा रही हूँ। इसके बाद यहाँ से निकलना भी है और हवन वगैरह करके निकलना है। तो 1:30 बजे के करीब में ख़त्म हुआ था। 3 बजे मैं खाना खाई थी। और इतना ज़्यादा, एक तो मार्केटिंग करने में, बाहर जाने में आदमी का एकदम चेहरा झुलस जाता है। कोई मतलब मेकअप और कोई फेशियल वगैरह काम नहीं करेगा। इतना ज़्यादा आप ये हो जाओगे, थक जाओगे। थकने की वजह से आँख दस जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। खाना टाइम से नहीं लोग खाता है तो चेहरा और ही ख़राब ही हो जाता है, ऐसा लगता है और दुबला हो गया ये हो जाता है। तो यहाँ बाबू को भी चंदन हो रहा है, ऐसा वाला चंदन टीका सबको लग रहा है। और उसके बाद रामधुन थोड़ा सा यहाँ पे आंख बंद करके, मन करता है ना कि किसी को ना देखे, आंख बंद करके एकदम करते रहो। तो देखना पड़ता है कि अब बाबू इधर ना गिर जाए, उधर ना गिर जाए, ये ना हो जाए, नहीं तो कुछ सुनाई तो देता नहीं। इतना ज़्यादा तेज़ साउंड रहता है तो कुछ सुनाई नहीं देता, बस इतना भी सुनाई देता। मन करता है आँख बंद करके एकदम सुनते रहे, लेकिन वही है। तो ये उठ के तो जाने का मन ही नहीं करता है, यहाँ से उठ के जाए, और मन करता है कि रोज़ ही होते रहे, ये ख़त्म भी ना हो, ऐसा लगता है। सो यहाँ पर मेरा सब लोग हवन करने गए जिस टाइम, उस टाइम बाबू इतना ज़्यादा रोने लगा, इतना ज़्यादा। आप लोग बोलोगे कि क्या इतना ज़्यादा करती, सच में इतना ज़्यादा रोने लगा ना कि 1 मिनट मतलब 5 बार स्वाहा स्वाहा भी नहीं कर सकते थे, ये समझ लो। तो वहाँ से मैं बोली कि मैं जा रही हूँ इसको सुलाने, आप लोग कर लो, मैं बाद में कर लूँगी। तो सारा ख़त्म हो गया था। फिर से पंडित जी मुझे अलग से वो मंत्र पढ़वा करके और करवाए थे, और मेरा भाई भी साथ में आया था तो वो भी बाद में किया था। तो यहाँ तक ऐसा मेरा सिचुएशन हो जाता है कि पहले से खेलते रहेगा, लेकिन जब मुझे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट करना होगा, जैसे रात में पहले से खेल रहा था और मेहंदी के टाइम एकदम रोने लगा, पूरा ख़राब कर दिया, कचरा कर दिया। और मीठी तो और भी सो ही गई, वो तो उठी नहीं रहती है, उठी तो रोने लगी क्या ही बताया। तो आज का बात ख़त्म नहीं हुआ, वीडियो ख़त्म हो गया। अब मैं मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, मेहंदी ब्लॉग में। तब तक लिए बाय, टेक केयर।